बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नींबू पानी। साथ ही नींबू रखे हुए हैं और मैं बाल्टी में पानी में चीनी घोल रही हूँ। नींबू की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने नींबू पानी ज़्यादा बताया है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फिर इसलिए हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में। इसलिए मैं स्लिम के लिए नींबू पानी बना रही हूँ। तो हमारे मोहम्मद अहमद भी पड़ा हुआ है और वो कहता है कि हमारे मेरे साथ खेलें। जब इसके खेलने का वक्त होता है तो तब तो ये काफी ज्यादा खेलता रहता है। अहमद इधर आना है। अहमद आ जाओ। अब ये बातें भी करता है माशाल्लाह। चीनी घोल दिया और अब इसमें नींबू डाल देती हूँ। साथ साथ मोहम्मद अहमद की बातें भी जारी हैं। नींबू पानी रेडी हो चुका है और अब इसे नीम को देती हूँ। इसे नहीं पिलाते थे जब इसमें हम नमक मिलाते थे, लेकिन आज इसमें नमक नहीं है तो मोहम्मद अहमद को भी थोड़ा सा दूंगी। उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अहमद आपके छोटे भाई को गिफ्ट कर दे। चलो ये आपको पूरे नहीं है तो फिर आपके छोटे भाई हैं ना, जो उन्हें गिफ्ट कर देते हैं। हम दोनों मिलकर चलेंगे, साथ आपके अब्बू भी आएंगे। हमारे जो व्यूअर्स आए थे ना हमारे लिए 2-3 दिन पहले हमारे घर आए थे, आपने हमारे ब्लॉग में देखा भी होगा। वो हमारे लिए जो गिफ्ट लाए थे ना, बाकी के तो सारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे और ये भी गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये मोहम्मद अहमद को सूट पूरा नहीं है, इसे छोटा निकला है। अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है ना माशाल्लाह, तो फिर से सूट छोटा निकला है। और मेरा एक छोटा सा भांजा है, भतीजा है, वो मेरा भांजा नहीं है। हम ये उसे गिफ्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों की तरफ से। हमारे मेहमान भी अगर हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो उनसे बहुत सॉरी वेरी सॉरी। हमारे ये जो कपड़े हैं ना मोहम्मद अहमद को छोटे निकले, और जो छोटा बच्चा है ना हमारे फैमिली में तकरीबन वो 4-5 माह का है, तो इंशाल्लाह उसे ये पूरे आएंगे। तो हम ये गिफ्ट उसे दे रहे हैं। मोहम्मद अहमद को काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और आप लोग बुरा मत मनाइएगा अगर आप हमारे ब्लॉग देख रहे हैं तो, क्योंकि वो भी हमारे बेटे जैसा ही है। जैसे हमारा मोहम्मद अहमद है वैसे ही वो भी हमारे लिए है और उसका नाम है मोहम्मद अरसलान। और हम ये गिफ्ट उससे कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद को ये छोटे हैं और बड़े रह जाएंगे तो फिर ये बेकार जाएंगे। तो इसलिए हम अपने मेहमानों का गिफ्ट ज़ाया नहीं करेंगे, हम अपने ये दूसरे बेटे को देंगे। आज मोहम्मद चले उनकी तरफ, वो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है, हमारे गेट के सामने उनका गेट है। चलें आ जाओ। हम जा रहे हैं अपने छोटे बेटे की तरफ और इस तरफ को जो हमने घास लगाया था ना, देखें हरा हरा होता आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता सारा घास ही। हाँ जी, इंशाल्लाह चंद दिनों तक ये सारा ही हरा भरा हो जाएगा। इसमें जो पौधे हमने लगाए हैं ना इनके भी फूल निकलते हैं छोटे छोटे। ये वाले जो पौधे हैं ना इनके फूल ज़्यादा निकलते हैं, ये सारे पौधे ही फूल उठाए खड़े हैं। और हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स थे पिछले वीडियो में
कि आप लोग हमें इन पौधों के नाम बताइएगा। इनके नाम तो मुझे नहीं आते क्योंकि अब्बू जी लाए थे ना, तो अब्बू जी को ही इनके नाम मालूम होंगे। हाँ और जी। अब चलती हैं, चलें अहमद। इस तरफ पे जो हमारी अंगूर की बेल खड़ी है और दूसरी फूलों वाली बेल है, ये जो गेट पर लगती है, ये भी हमने दीवार के साइड पर रखे हुए हैं ताकि ये सूख न जाएं। और अभी अब्बू जी बोल रहे थे कि हम गेट के पास गमले लगाएंगे, बड़े बड़े गमले लाएंगे ना, तो फिर उनमें ये दोनों बेलें लगाएंगे। और अभी गमले आए नहीं हैं तो इसलिए ये एक साइड पर हमने लगा दिए ताकि सूखे ना। हमारा रास्ता भी ख़त्म हो चुका है शुरू होने से पहले ही। घर पर हम लोग पहुंच चुके हैं और छोटे मोहम्मद असलान को कपड़े भी पहना कर दिखाए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और वो हमारे पीछे ही खड़े हैं, तो अहमद उनकी तरफ देखकर हंसता है। और इस तरफ को गुल दोपहरी का फूल लगे हुए हैं। जब सुबह होती है ना तो तभी ये खेलते और इनके नन्ही नन्ही कोंपलें भी हो रही हैं। इस तरफ को साथे तुल्फम मलंगा के पौधे हैं। चलिए अब हाँ जी। ये भी इसके साथ खेलो। हम लोग घर वापस आ चुके हैं और अहमद को मैंने बोतल दी है खेलने के लिए। ये नीचे लेटा हुआ है, फर्श आज धोया था और फर्श अब ठंडा ठंडा है, तो फिर मोहम्मद अहमद को भी मैंने नीचे ही अपने पास लिटाया हुआ है। चारपाई पर इसे डालूंगी तो ये वहाँ से गिर जाएगा, इसे इसलिए अपने पास सुलाया है। और मैं यहाँ कपड़े लेकर आ चुकी हूँ खुद के। एक जो आंटी हमारे पास आई थी ना, वो मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, अम्मी जी के लिए, और मेरे लिए सूट लाई थी। और भी चीज़ें लाई थी, वो भी हमने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी। और आज मैं ये अपना सूट काटने लगी हूँ, जिसे मैंने सीना है। साथ ही नाप का कपड़ा पड़ा हुआ है, इसे पहले नापते और फिर इसे सिलाई करेंगे। पहले तो सलवार का कपड़ा अलग करती हूँ। शहजादा है, आप बोतल से खेलो ना, इसे छोड़ दो। आप बोतल से खेलो बेटे। सलवार का कपड़ा अलग नाप लिया है और अब इसकी कटाई करती हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ट्राउज़र की कटाई हो चुकी है और इसे लपेट कर एक साइड पर रखती हूँ। और अब मैं फ्राक की कटाई कर लेती हूँ। ये मुझे फ्राक सिलाई करना है। साथ ही ट्राउज़र के साथ इजाफी कपड़ा था वो भी इसमें रख देती हूँ ताकि सिलाई के वक्त काम आए।
पेटी का कपड़ा मैंने अलग कर लिया था और अब इसकी कटाई करती हूँ। बाद में जो फ्रॉक के लिए कपड़ा बचेगा उसकी कटाई करूँगी। को मैंने बाहर चारपाई लगा दी है और उस पर कपड़ा बिछाकर पंखा लगा दिया है। कमरे में गर्मी हो रही थी ना, इसलिए अहमद को बाहर लेटाया हुआ है। फिराक का कपड़ा भी मैंने काट लिया है। पहले तो पेटी काटी थी और अब फिराक का निचला घेरा काटा है मैंने। साथ जो दुपट्टा था ना, इसके साथ दुपट्टा ऑर्गेन्जा में था और इस सर पर इतना टिकता भी नहीं है, तो फिर ये दुपट्टा मैंने फाड़ कर फिराक के नीचे लगाने के लिए ये पट्टियाँ बनाई हैं, जो फिराक के नीचे मैं लगाऊंगी डिज़ाइन बनाकर। इस तरह से इसे इस तरह से रोल करेंगे ना और फिर मैं फिराक के नीचे लगाऊंगी, जब प्यारे भी लगेंगी। और दुपट्टे इसके साथ नया लेंगे, कोई भारी कपड़े का। इस ऑर्गेन्जा का मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। साथ ही सारा फ्रॉक का मुकम्मल कटाई हो चुकी है। मशीन तो मड हाउस पर है, वो भी वहाँ से लाएंगे और इंशाल्लाह इसे सिएंगे। पहले तो मोहम्मद अहमद को मड हाउस पर छोड़ कर आते हैं। अबू जी बोल रहे थे कि जब शाम हो तो आप इसे यहाँ छोड़ जाइएगा और फिर अपने घर का काम कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर शाम के वक्त ठंडक होती है ना, और यहाँ पर ये बंद घर है तो गर्मी होने लग जाती है, तो फिर मोहम्मद अहमद रुकता है। मोहम्मद अहमद को तो हम लोग मड हाउस पर छोड़ आए हैं और खुद यहाँ वापस आ चुके हैं। लाइट जा चुकी है ना, और इस वक्त अक्सर लाइट चली जाती है, इसलिए अहमद को वहाँ पर छोड़ आए हैं। वहाँ पर हवा चलती रहती है ना अब। और मैंने बाहर मशीन निकाल ली है और अब कपड़े सिलाई करना शुरू करती हूँ। हमारे कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि फातिमा पंजाबी में व्लॉग बनाया करो। मुझसे पंजाबी इतनी बोली नहीं जाती है, व्लॉग में थोड़ी सी झिझक आती है, क्योंकि शुरू से ही उर्दू बोली है ना, तो इंशाल्लाह किसी दिन पंजाबी में भी व्लॉग बनाऊंगी। पहले तो फिराक आ गया है, लाइट नहीं है तो फिर अभी गला तो तैयार कर नहीं सकती, इसलिए पहले फिराक का मॉडल तैयार कर लेती हूँ। पहले शलवार सिलाई कर लेती हूँ, फिर लाइट आएगी तो फिर फिराक एक साथ सिलाई करूँगी। शलवार थोड़ी इजी है ना, जल्दी सिल जाएगी। बिस्मिल्लाह। शलवार के जोड़ मैंने लगा दिए हैं और अब इसकी बाकी की सिलाई करती हूँ।
आधी शलवार रेडी हो चुकी है और अब पांचों की सिलाई रहती है और दरमियान की सिलाई अभी अभी लगाती हूँ। साथ ही इस तरफ को दरख्तों पर परिंदे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। शाम होने लगी है ना, तो फिर इस वक्त सारे परिंदे आ जाते हैं दरख्तों पर। बिस्मिल्लाह। शलवार मुकम्मल हो चुकी है और अब मैं इसकी सिलाई के आगे कट लगा रही हूँ ताकि जो शलवार की सिलाई है ना उसमें सफाई आए। यहाँ से बुलाई नहीं होती है ना, तो फिर सफाई में थोड़ी सी कमी बेशी हो जाती है। फिर इसे लपेट कर रख देती हूँ और साथ फ्राक सिलाई कर लेती हूँ। फ्राक का पहले नक्शा खड़ा करूँगी और फिर उसका गला रेडी करूँगी, क्योंकि बिजली नहीं है ना, तो वो तो हमने इस्त्री पर ही उसका गला तैयार करना है। कपड़े मेरे आधे सीने वाले रहते हैं और मैंने यूं ही छोड़ दिया और पहले आटा गूंद लेती हूँ। खाने का टाइम हो रहा है, सालन तो आज अम्मी जी मठा उस पर बनाएंगी और मैं यहाँ आटा गूंद कर फोटो से रोटियाँ लगवा लेंगे। इसलिए शाम भी अब हो रही है और मगरिब का टाइम होने वाला है। और साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।